द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम राशिद जहीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी मंत्रिमंडल के अंदर नीतीश कुमार को एक झटका लगा है। वो झटका क्या है वो हम बताते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने या नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को दिया है। मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें नीतीश कुमार ये चाहते थे, जदयू पार्टी ये चाहती थी कि 4 मंत्रालय कम से कम जदयू के हिस्से में आए, चूंकि 16 सांसद उनके बिहार में मौजूद हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जहां अपने बड़े बड़े मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, वहां नीतीश कुमार को भी हाशिए पे लगाने का काम किया है। काम वो क्या क्या है वो सुन लीजिए। बड़ी खबर है, मोदी मंत्रिमंडल के अंदर जदयू की जो 4 मंत्रालय की उम्मीद थी उसको समेट कर सिर्फ 1 पर कर दिया गया है। यानी कि 1 पर सिर्फ 1 मंत्री उनके कोटे से बनाया गया। RCP सिंह, उनका नाम राज्यसभा सांसद के रूप में आप सब जानते हैं, नीतीश कुमार के साथ ही रहे हैं। सिर्फ 1 मंत्रालय उनको मिला है, 1 सीट उनको मिली है, 1 जगह उनको मिली है। बाकी 4 जो मंत्री पद उन्होंने मांगे, 2 कैबिनेट में और 2 राज्य मंत्री स्तर के। लेकिन केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने उस मांग को धता बताते हुए, पीछे डालते हुए नीतीश कुमार को यह एहसास दिलाया कि अब आपको हाशिए पे जाना तय है। ये तय हम क्यों बता रहे हैं, हम आपको बता देते हैं कि बिहार के अंदर जो पिछले दिनों गतिविधियां हुई हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं उसको शो करने के लिए काफ़ी हैं। वो क्या क्या हैं वो हम आपको सिलसिलेवार 3 बातें बताएंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर सुन लीजिए कि जदयू को, नीतीश कुमार को झटका देते हुए नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में सिर्फ एक जगह उनको दी है, 1 मंत्रालय उनको दिया है जो उनके साथी को, राज्यसभा सांसद को मिला है। बाकी उनकी जो उम्मीद 4 लोगों को मंत्रिमंडल में सेट करने की थी और अपने आप को मजबूत करने की थी, उसको कमज़ोर करते हुए नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, बल्कि हम आपको एक बार मुख्यमंत्री बना चुके हैं। ये मैं अपने शब्द आपको बता रहा हूं कि कम सीटें होने के बाद बिहार के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था और उसका बदला ये लिया गया है कि मंत्रिमंडल में उनका जो साथ है, उनका जो समर्थन, उनका जो पोजीशन है उसको सीमित करते हुए 16 सांसद भले ही नीतीश कुमार की पार्टी को हों, लेकिन सिर्फ 1 ही सांसद को मंत्री बनाया गया है। तो ये बड़ा झटका नीतीश कुमार के लिए, जदयू के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू है और भारतीय जनता पार्टी है, उसके बीच में किस तरह से लड़ाइयाँ होती हैं, आए दिन किस तरह से उंगली काटने की या औकात दिखाने की बातें होती हैं, ये हम आपको बताते हैं। ताज़ा मामला पिछले महीने का है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्री मदन सहनी, आपकी स्क्रीन पर हम लगा देते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए कि वहाँ उनका आरोप ये था कि वहाँ पर अफसरशाही ज़्यादा है, यानी कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते हैं। इस बात से नाराज़ होकर मदन सहनी ने मंत्रालय को छोड़ दिया था। दूसरे, उसी पर कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बने मंत्री जीवेश मिश्रा ने यह कहा, जो बिहार के अंदर हैं, कि आपको अफसरों के साथ तालमेल बिठा लेना चाहिए, जिस पर नाराज़ होकर जदयू के मंत्री जो मदन सहनी, उन्होंने कहा था कि मैं कोई दलाल नहीं हूं जो अफसरों से तालमेल बैठाने की बात करूंगा। मैं एक मंत्री हूं, लोगों की सेवा के लिए हूं। सिर्फ मंत्री बन के सुख सुविधाएं भोगने के लिए हम नहीं आते, हम ज़मीन पर काम करते हैं और आपसे हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस तरह की लड़ाइयाँ ये अकेली नहीं हैं जो जाहिर करती हैं कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी में किस तरह के डिस्टेंसेस हैं। इससे पहले कुछ महीने पहले अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर जदयू में 7 सीटें आई थी। हालांकि जदयू 14 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें 7 विधायक उनके आ गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भी उनके 6 विधायक तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिए थे। यानी कि नीतीश कुमार को एक झटका वो पहले भी दे चुके हैं, जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर 7 विधायकों में से 6 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल कर लिया गया। लेकिन नीतीश कुमार इस पर चुप रहे और इंतज़ार करते रहे कि किस तरह से मजबूत है, क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बिहार में इस समय वो 43 सीट लेकर आए थे, कमज़ोर स्थिति में मुख्यमंत्री बना रखा है। लेकिन अफसरशाही हो या वहाँ के मंत्रिमंडल हो जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं, वो किस तरह की बातें करते हैं उससे सहजता महसूस नहीं करते हैं जदयू के मंत्री या नेता लोग। नीतीश कुमार जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से जब से उनका एक ऐसा मामला पड़ा है कि नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि भले ही आप बिहार की राजनीति में या कभी कभी देश की राजनीति में आपका नाम ऊंचा रहा हो, लेकिन आपका पाला इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, जो अपने प्रतिद्वंदियों को हाशिए पर लगाने पर माहिर हैं। इसकी एक बात मैं आपको बता के फिर नीतीश कुमार पर आता हूँ। आप जानते हैं रामविलास पासवान, उनके पुत्र जो उनकी LJP पार्टी है,
वो इलेक्शन के दौरान अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते थे और नरेंद्र मोदी को राम कहते थे। और उसी सूरत में नरेंद्र मोदी जी ने ये भी किया था कि चिराग पासवान के माध्यम से कैंडिडेट खड़े हुए थे, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा था। लेकिन आज जब लोजपा में यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के अंदर फूट पड़ गई है और वहाँ के उनके चाचा खुद सांसदों को लेकर अलग हो गए हैं, वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने उनके चाचा को ही मंत्रिमंडल में जगह दे दी है, जबकि चिराग पासवान कह चुके थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा होता है तो वो कोर्ट का रास्ता करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस कहावत को भी चरितार्थ करते हुए ये साबित किया कि राजनीति के अंदर ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। बहरहाल ये तो मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपको बता रहा था। अब मैं दूसरा झगड़ा आपको सुनाता हूँ कि जो नीतीश कुमार में और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिहार में हुआ। विधानसभा परिषद के टुन्ना पांडे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इस विधान परिषद के सदस्य हैं। उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए, हमला करते हुए बिल्कुल साफ कहा था कि नीतीश कुमार को जेल जाना पड़ेगा और उन्होंने घोटाला किया है। जिसके जवाब में जदयू के विधान परिषद के जो सदस्य संजय सिंह है वो आकर बोले कि यदि किसी नेता ने नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कही या उन पर उंगली उठाने की बात कही तो उनकी उंगली को काट दिया जाएगा। यानी कि मारकाट की बात उन दोनों दलों के अंदर बिहार में चल रही है, जिससे भविष्य में शायद ये स्थिति पैदा हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू लंबा सफ़र ना तय कर पाएँ। ऐसे समय में लालू प्रसाद की यानी कि तेजस्वी की पार्टी राजद, वो भी चुप कहाँ रहने वाली थी। उसने भी कटाक्ष करते हुए, हम आपको स्क्रीन पर लगा देते हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि अभी तो इन दोनों में शुरुआत है, देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है। इन दोनों में लड़ाइयाँ बाकी रहेंगी और ये दोनों आपस में लड़ करके बिहार का नुकसान कर रहे हैं। ये राजद ने कही थी। हालांकि राजद के एक नेता ने नीतीश कुमार को इस हालत में देख करके एक ये भी कहा था कि आप गद्दी छोड़ दें, यानी कि मुख्यमंत्री पद छोड़ दें और भारतीय जनता पार्टी का साथ भी छोड़ दें, आप प्रधानमंत्री की तैयारी करें और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करें। हालांकि राजद का ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं थी, लेकिन राजद के नेता ने ये बात कही थी। उदित नाम है उनका, तो उन्होंने कहा था, मुझे याद पड़ता, उदित ही शायद नाम है, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की दौड़ में आना चाहिए और मुख्यमंत्री छोड़कर तेजस्वी को गद्दी सौंप देनी चाहिए। तो ये दोनों की लड़ाइयाँ चल रही हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन इस लड़ाई में घी डालने का काम शायद ये मंत्रिमंडल का विस्तार करेगा। बिहार के आने वाले वक्त में संभव है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो सरकार है वो ज़्यादा न चल पाए, चूँकि नीतीश कुमार ने अपने पैर मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल में 4 मंत्रालय मांगे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें सीमित करते हुए सिर्फ एक सीट पर लाकर खड़ा कर दिया और नीतीश कुमार को ये बता दिया कि आपको हाशिए पे किस तरह से लाना है। ये इस काम को बखूबी जानते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि इस मंत्रिमंडल के अंदर बहुत ही ऐसी बातें हुई हैं जो उम्मीदों से परे हुई हैं। जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को लेकर के हों, चाहे वो जदयू के मंत्रियों को लेकर के हों, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी चाल चलते हुए, कुछ ऐसा काम करते हुए सबको चौंका दिया। हालांकि नीतीश कुमार 2013 में हो, 2015 में हो, 2017 में हो, हर बार महागठबंधन में रहे हों या एनडीए में रहे हों, खुद चौंकाने का जो काम करते थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी अपने आप साइलेंट तरीके से, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो, चाहे इनके मंत्रियों की लड़ाई हो या मंत्रिमंडल के अंदर जिस तरह से नीतीश कुमार को हाशिए पे लगाने का काम किया है, उसमें नरेंद्र मोदी ने यह बिल्कुल साबित कर दिया कि आपके दिन शायद अब जाने वाले हैं और आपको हाशिए पर हम लगा देंगे। और भविष्य में आप ये भी देख सकते हैं, जिस तरह से हमने उत्तराखंड में पहले ही 2 दिन पहले बता दिया था कि वहाँ पर शायद मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, इसी तरह से हम आपको बता रहे हैं। जैसे भी ऑथेंटिक सोर्स आएंगे तब हम आपको बिल्कुल कंफर्म बता देंगे। लेकिन जिस तरह की लड़ाइयाँ ये हुई हैं, उससे लगता है कि बिहार के अंदर भी, बिहार सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की है, वो शायद लंबा सफ़र तय ना कर पाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।